और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का गुप्त दौरा। सुबह 10 बजे रांची पहुंचे, होटवार जेल में की हेमंत सोरेन से मुलाकात। मंत्रिमंडल के संदर्भ में बातचीत हुई। मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर आ सकती है। मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हुए प्रभारी गुलाम अहमद मीर, और ये एक गुप्त दौरा था जब यह मुलाकात होटवार जेल में हेमंत सोरेन से हुई है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर गुप्त दौरे पर रांची पहुंचे, और आपको बताएं मंत्रिमंडल को लेकर जो है बड़ी खबर आ सकती है। और उन्होंने हेमंत सोरेन से होटवार जेल में मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का ये गुप्त दौरा। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का यह गुप्त दौरा होटवार जेल में। उन्होंने बजे ही वो रांची पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की होटवार जेल में हेमंत सोरेन से। मंत्रिमंडल को लेकर जो है बातचीत हुई है, और अब वो वापस जो है दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो मंत्रिमंडल के संदर्भ में जो है ये बातचीत हुई। मंत्रिमंडल को लेकर एक बड़ी खबर जो है आ सकती है। मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हो चुके हैं प्रभारी गुलाम अहमद मीर, और सुबह आपको बता दें 10 बजे जो है वो पहुंचे हैं। एक कर्टसी कॉल तो बनती है, तो वो मैच्योर होते होते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का ये गुप्त दौरा। सुबह 10 बजे वो रांची पहुंचे हैं, और उसके बाद होटवार जेल गए हैं, जहां उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। और मंत्रिमंडल के संदर्भ में जो है बातचीत हुई है। बड़ी खबर जो है आ सकती है मंत्रिमंडल को लेकर। अब फिलहाल आपको बता दें कि वो रांची से दिल्ली के लिए रवाना वापस हो चुके हैं। देखो, ये लॉन्ग पेंडिंग था, चूंकि हम भी चुनाव में काफ़ी व्यस्त रहे और वहाँ भी टेक्निकलिटीज बहुत होती है, तो इसलिए कई दिन पहले हम लोगों ने ये डाला था कि एक कर्टसी कॉल तो बनती है। तो वो मैच्योर होते होते जब उनके यहाँ मिलने का टाइम होता था तब हम नहीं होते थे, तो जब हम होते थे तब वो सरकारी डेज नहीं होते थे। तो इत्तेफाक से ये 25 तारीख का पता चला था, आज उनका होता है परिवार या मिलने वालों से, तो हमने उस ओकेजन को लिया और मुलाकात की वहाँ पर। नहीं, मैंने कहा ये ऑलरेडी बहुत पहले से एक फिक्स किया हुआ था अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि जेल मैनुअल्स में तो रोज़ तो जाया नहीं जा सकता है, तो जो भी फिलहाल उनके लिए डेज फिक्स थे उसके हिसाब से ये डे और डेट। बाकी झारखंड के हमारे तमाम सीनियर लीडर्स ऑलरेडी दिल्ली में हैं, बहुत सारे आगे, क्योंकि कल हमारी एक हाई लेवल मीटिंग कांग्रेस हाईकमांड खरगे जी, राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी के साथ थी, जिसमें थोड़ा चर्चा पिछले चुनाव के बारे में भी हुआ, जो स्वाभाविक है किसी पार्टी में होता है, और ज़्यादातर उसमें आने वाले असेंबली चुनाव को लेकर के पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या मजबूतियां हैं, उनको लेकर चर्चा हुआ। सर, जो खाली पड़ा बर्थ है, सीएम की लीडर का जो मसला है,
बट नेचुरल है, वो तो फिलअप किया ही जाएगा क्योंकि अभी तो चुनाव से निकले ही थे। आप खुद ही देख रहे हो कि कल ही हमारी पहली मीटिंग थी। उसके बाद में जो भी जगहें अवेलेबल है या वैकेंट है उसको जितना जल्द हो सके उतना भरपाई की जाएगी ताकि लोग भी सफ़र न करें और जो हमारा महकमा है वो भी वेस्ट ना पड़े रहे। सर, तो सिर्फ वैकेंट सीट को आप लोग रिसफल चुनाव को देखते हुए क्या? वो देखो, ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कल हुआ है कमांड के सामने, तो अगर कोई उस तरह की ज़रूरत पड़ी तो हम उस पर सोच समझ के देखेंगे, मगर फिलहाल जो वैकेंट है वो तो फिलअप करना ही है। बहुत ज़रूरी, बहुत ठीक है। एक्सपेक्टेशन वो तो हमने पहले दिन ही कहा, हमारी भी एक्सपेक्टेशन और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स थी वो कोई 2 से 3 सीटें और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह का माहौल था। बट कैसे वो नहीं निकल पाए तो वो तो मैटर ऑफ डिस्कशन है। तो बट नेचुरल है, एक्सपेक्ट तो हर आदमी, कई सारी स्टेटों से हमारी जो इंटरनल इनपुट थी उसके मुताबिक वो स्कोर नहीं मिला, तो वो तो अब अलग अलग स्टेट्स के साथ में वो चर्चा हो रही है। मगर यहाँ ज़्यादा ज़रूरी था कल के डिस्कशन में आने वाला असेंबली इलेक्शन। 33 सीटों गर्म अफवाहें हैं। 4 स्टेट्स फिलहाल शेड्यूल्ड है, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। तो अब जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एश्योरेंस दी थी बाय आर बिफोर 30 सितंबर हम वहाँ चुनाव प्रक्रिया पूरी करेंगे, तो एक तरफ वो फाउंडेशन, एक तरफ अगले 3 स्टेटों में अक्टूबर और नवंबर का शेड्यूल है। तो हो सकता है कुछ कॉमन शेड्यूलिंग हो, उसमें किसी को आगे जाना होगा, किसी को पीछे आना होगा, बट इतना तय है कि अगले 4-5 महीने में चुनाव तो होना ही है। सर, एक आखिरी सवाल, बिल्कुल असेंबली इलेक्टेड 33 सीट्स पर कांग्रेस ने एम किया चुनाव में? नहीं, 31 तो हम पिछली बार लड़े हैं और उसके बाद 2 एमएलएज, सिटिंग एमएलएज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, तो वो कॉमन सेंस से 33 तो इस वक्त हमारे पास है ही, मगर उसको हम जब मौका लगेगा उस पर बैठेंगे। हो सकता है कुछ सीट पर हम कमज़ोर पड़े हो जिसमें आज के सिचुएशन के हिसाब से कोई और प्रबल दावेदार हो। गर्ज है सीटें जीतना, लोगों का दिल जीतना, और कुछ सीटें ऐसी भी है कि जिसमें हमारा दूसरा पार्टनर उतना परफॉर्म नहीं कर पाया हो कई चुनावों से, तो वहाँ पर हमारा पॉसिबिलिटी हो, तो वो 2 सीटें उधर या 2 सीटें इधर, वो तो मेन टाइम पर की जाएगी। मगर फिलहाल जो है हमारे पास में उनकी तैयारी की जाएगी। तो देखिए, अभी आप प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसी को लेकर जो है उनसे हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की, होटवार जेल में बातचीत हुई है, क्या कुछ जो आगे की रणनीति होगी उसी को लेकर जो है चर्चा हुई, बातचीत हुई मुलाकात के दौरान। और ये एक गुप्त दौरा था, वो सुबह 10 बजे रांची पहुंचते हैं और उसके बाद होटवार जेल में उन्होंने हेमंत सोरेन से ये मुलाकात की, आगे की रणनीति को लेकर बातचीत हुई है। मंत्रिमंडल को लेकर जो है बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के संदर्भ में भी जो है बातचीत हुई है हेमंत सोरेन से गुलाम अहमद मीर की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।